प्रीवियस क्लासेस में हमने आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें हमने पूरे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। आज हमें उनकी डिटेल में स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टडी करनी है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि इनके कितने और स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया है C4H10 और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कि चेन आइसोमेरिज्म में जो भी दो एग्जांपल्स लूंगी उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूलेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूले जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी ये लिया है मैंने C4H10 और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, वो होते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। अब मैंने एग्जांपल लिया है C4H10। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है इसमें कि ये ओनली एल्केन है, मीन्स हाइड्रोकार्बन है, या इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले एल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जनरल फॉर्मूलेस दिए थे आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। तो एल्केन के लिए है CnH2n+2, ये एल्केन के लिए है। CnH2n एल्कीन के लिए है और ये CnH2-2 CnH2n-2। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि इस एग्जाम्पल्स को सबसे पहले फॉलो करते हैं कि ये कौन से जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे C4 है। अगर मैं यहाँ C4 रखूँ, यहाँ पे 4+2, तो यहाँ पे आएगा C4 8+2 मीन्स 10। तो अब ये फॉलो कर रहा है एल्केन को। बाकी अगर आप मान लो इसमें आपने लगाया और ये नहीं हुआ तो आप एल्कीन में जाएंगे, फिर एल्काइन में जाएंगे और फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें भी आप चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो इसमें ओनली हाइड्रोकार्बन है। तो हम इसके पहले चेन ओपन श्रृंखला बनाते हैं, ओपन चेन बनाते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 और हाइड्रोजन्स कितने हैं, 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये एल्केन है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ से सब में H लगा देती हूँ। जब भी आप ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो होनी चाहिए 4। इस तरीके से मीन्स CH3 CH2 CH2 CH3 फर्स्ट। सेकेंड, अब इसी का स्ट्रक्चर्स में बनाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ब्रांचिंग कर सकते हैं हम CH3 CH CH3 एंड ये CH3। अब देखिए दो एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों में देखिए। अब ये कितने कार्बन है इसमें, 4 एंड हाइड्रोजन है 10। इसमें भी सबसे पहले चेक करते हैं कि हाइड्रोजन्स कितने हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 9 एंड 10 मीन्स ये इन दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10 और स्ट्रक्चर फॉर्मूले ये दो हैं। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर में कर देती हूँ। ये है N-ब्यूटेन। हर एग्जाम्पल का आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। देन इसका है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन जो है उनमें कौन से आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए इसमें अलग से एक ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन इसको कम करना होगा, यहाँ पे आएगा 8। अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए जब 10 था, अच्छा हाँ C5 है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने C5H8O। अब देखिए इसमें मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया है CnH2nO, जिसमें भी ये जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा एल्डिहाइड, उसमें होगा एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड ईथर्स। ये सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए ये जो जनरल फॉर्मूला है इसको ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे C5H यहाँ पे 10 होना था, तो यहाँ पे 2 × 5 और ये O है, तो यहाँ पे C5H10O। तो इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 8 था, इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड वाला आपको बता रही हूँ एल्केन के लिए। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 एंड 5 ये है। अब इसमें किसी भी एक कार्बन पे हमें क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है। तो आपको मालूम होगा कि जो कीटोन है वो कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आता है, और इनके अलावा सभी फर्स्ट नंबर पे आते हैं कीटोन को छोड़ के और ईथर को छोड़ के। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाया इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड से इसे अटैच कर दिया है। अब हाइड्रोजन लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है। तो ये क्या बना, एक एल्डिहाइड बना। सबकी वैलेंसी चेक करो, 4 है सब में, 1 2 3 4 इसलिए। अब इसको चेक कर, CH3 CH2 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 CHO, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब इसका हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। तो हाँ, CH3 CH2O CH2 एंड CH3, क्या ये बन सकता है, 1 2 3 4 5। तो ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। इसका यूपीएससी नेम क्या है, 1 2 3 4 5। इसका नेम है प्रोपेन, प्रोपेनल। और इसका है 1 2 3 4 5 10 2 ओल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऊपर, मतलब चेन आइसोमेरिज में है। और देख लेते हैं और कोई दूसरा एग्जाम्पल बन सकता है क्या। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 एग्जाम्पल बने, बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं इसमें। तो अब और देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आइसोमर बन सकता है, CH3 CH2 अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल मैंने बनाया। सबसे पहले आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब 10 हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 3 9 10 11 12, मतलब ये नहीं बन सकता। और क्या बन सकता है, CH3 CH3 CH2 3 6 9 और ये 10। हाँ, अब देखो ये एल्डिहाइड है बट इसमें ब्रांचिंग भी है, तो ये भी एक आइसोमर है। तो इसका नेम होगा 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 अल ब्यूटेनल। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं जो कि जिसमें कि चेन आइसोमेरिज में है। मैं और आपको एग्जांपल्स दे दूंगी, आप खुद से बनाएंगे उसे और मुझे बताएंगे कि आपसे बन रहा है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका ज़रूर आपको सोल्यूशन दूंगी। नेक्स्ट टाइप्स है पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए।
पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम किसी भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की स्टडी करते हैं इसमें कि ये कौन से पोजीशन पे है। तो अब मैं ले रही हूँ C4H2N मीन्स 8। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? CnH2n को, मतलब ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन मीन्स इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि यहाँ पे या यहीं यहाँ पे कहीं भी एक डबल बॉन्ड आएगा तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा रही हूँ मैं। तो इसके नेम क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो आएगा 1 2 3 4, तो आएगा 2 ब्यूटीन। अब पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की? 2 पोजीशन पे है। अब हम देख लेते हैं क्या इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो मैं इसी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस कर रही हूँ। अब देखिए मैंने पोजीशन चेंज कर दी है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 2 3 4। पहले 2 पोजीशन पे था और अब है 1 पोजीशन पे। मीन्स अब इसका नाम क्या होगा? 1 1 ब्यूटीन, या ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो पोजीशन चेंज है डबल बॉन्ड की, इसलिए ये क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक बात कि नंबर ऑफ कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतने ही ज़्यादा इनके स्ट्रक्चर्स भी बनते जाएंगे। मिनिमम हम आइसोमेरिज्म में 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं और जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे उनके स्ट्रक्चर्स भी बढ़ते जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दूँ मैं, और 1 2 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए इससे मैंने ये बनाया है। इस तरीके से तो अब देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पे इसका जो नेम है वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो आएगा हेक्सेनल, हेक्से
हेक्सेन का ई हटा के 1 अल, हेक्सेनल। और अब क्या बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है यहाँ पर, तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH, एक CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं है कि नहीं ऐसा, 3 3 6 10 to 20। तो ये क्या बना, कीटोनिक ग्रुप है ये 1। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे भी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, सॉरी ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। अब मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। जो अभी मैंने बना दिया था वो था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में इनकी मतलब मेन पोजीशन आइसोमेरिज्म का जो मीनिंग वो है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और एक ही फंक्शनल ग्रुप में कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अगर आप दूसरे इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड बना देते हैं तो वो हो जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इससे और क्या क्या बन सकता है। तो CH3 CH2 C CH3 H 1 2 3 4 5 ये बन सकता है, 3 3 6 6 4 10 और ठीक। तो ये बना एक नेक्स्ट वाला। इसमें देखते हैं क्या है ये 1 2 3 1 2 3 4 5। तो अब आएगा 3 मिथाइल पेन 1 अल पेंटेनल। और इसी प्रकार से मैं इसी में ही चेंजेस कर रही हूँ। ऐसा भी बन सकता है ये, यहाँ से एक हटा दूँ मैं CH2 और यहाँ पे एक और लगा दें तो क्या होगा 1 2 3 4। तो अब देखें 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल ब्यूट 1 अल। तो इस तरीके से और भी इसमें स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, आप बनाकर देखिएगा। तो ये था पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देख लेती हूँ मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब मैं इसी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बनाऊंगी। तो देखिए ये वाला था हेक्सेनल, इसको मैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH3 1 2 3 4 5 CH2 ये है, ये बना था। अब इसी में अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप से मैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, बस स्ट्रक्चर्स में मैंने फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया तो वो थर्ड वाला हो जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब मैं इसी में चेंजेस कर रही हूँ। CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 CH2 एक 2 कर दो। यहाँ पे 2 कर दिया है मैंने क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पे हो गया 2 4 5 6 7 हो जाता है। तो ये हो गया 2 3 4, यहाँ पे 3 कर दो, 3 4 5 एंड 6। तो मैंने ऐसा किया C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो देखिए यहाँ पे CH2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ये 3 4 5 6। अब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 और इसमें कितने CH2 है 3।
तो इन दोनों इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और 9, 9 and 3 12। तो इस तरीके से इसमें भी C6H12O है, एक ऑक्सीजन है इसमें। तो इसका नेम कैसा होगा? 1 2 3 4 5 and 6। तो अब देखिए, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर्स भी आपको दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह से स्ट्रक्चर्स भी आपको बता रही हूँ। तो कितने हैं? टोटल 6 कार्बन है। IUPAC नेम क्या होगा? हेक्स 2-ओन, हेक्स 2-ओन या फिर 2 हेक्सेनोन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। इसमें भी और दूसरा भी बन सकता है, वो आप बनाकर देखेंगे। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम जो लेंगे वो उनके जो सेंटर में होता है कंपाउंड में, जैसे कीटोन होता है, ईथर होता है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये मैंने एक जनरल फार्मूला, तो इस जनरल फार्मूले को ये फॉलो कर रहा है। और ये जनरल फार्मूला जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए अल्कोहल अनसैचुरेटेड, अल्कोहल अनसैचुरेटेड ईथर, नहीं सैचुरेटेड ईथर एंड कीटोन के लिए ये फॉलो करता है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 and 3 6 10 and 12। तो इनका IUPAC नेम देखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे हम जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो इस ऑक्सीजन को स्मॉलर ग्रुप के साथ अटैच करते हैं और ऑक्सी प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, क्योंकि मध्यावयता का मतलब, मेटामेरिज्म का मतलब भी होता है कि बीच में हो फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये मैं पोजीशन को अगर चेंज कर दूं, जैसे CH3, तो भी अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ले आऊँ और इस तरफ करूँ तो यही नेम होगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को स्मॉलर ग्रुप के साथ अटैच करना होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, ये O हुआ और यहाँ पे CH2 1 2 3 4 और ये CH3। अब देखिए ये एक ब्रांचिंग ग्रुप हो गया है। यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी ये नेम चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए कितने हैं? 5 है ना, 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन है, 3 6 and 10। थ्री होगा ये। मेथॉक्सी 2 प्रोपेन, या फिर इस 2 को आप सामने भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। टू मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ये दोनों ही करेक्ट है। तो देखिए इनकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी है, बट ये मतलब इन IUPAC नेम भी चेंज हुआ है और इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये हो जाता है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये है, अब देखिए हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप, ये है साइनाइड ग्रुप और इसमें अटैच है हाइड्रोजन, तो ये होगा हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए इसका अगर मैं इस तरीके से लिखूं, इसे ये, अब देखिए हाइड्रोजन पहले किससे जुड़ा था? कार्बन से, लेकिन अब किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। तो हमने किसे शिफ्ट कर दिया है? हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया है। अब इसका नेम क्या होगा? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इसका मतलब ये है कि
इसमें टॉटोमेरिज्म का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चला बहता, मतलब हाइड्रोजन जो है वो चल रहा है या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O और ये H। अगर मैं इधर इस यहाँ के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इधर कर दूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, और ये हमारे बॉडी में भी रिएक्शन होती है, वो पायरिक एसिड में होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 है और यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 और ये सिंगल, हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और ये H। तो ये है इनॉलिक फॉर्म, जिसमें ये कीटोनिक फॉर्म एल्डिहाइड फॉर्म में है। अगर यहाँ CH3 कर दें तो, अगर यहाँ CH3 कर दें, CH3 करना होगा, हाँ ये है पायरिक एसिड, पायूरेट सॉरी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ के हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दिया और ये इनॉलिक फॉर्म में, ये इनॉल है, सॉरी कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है और ये इनॉलिक फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। तो कीटो से इनॉल फॉर्म और इनॉल से कीटो फॉर्म का जो रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कंटिन्यूसली होते रहती है। इनॉलिक फॉर्म बहुत स्मॉल टाइम के लिए ही बनता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं टॉटोमेरिज्म के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिंग आइसोमेरिज्म। रिंग आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं है। इसमें है C3H8 और इसमें है C3H6। इसका मतलब ये है जब साइक्लिक हमें बनाना है तो ये एल्कीन में ही फॉलो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हमें रिप्लेस करना है। तो इसे कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। अब देखिए C3 और H6 इस पे फॉलो होगा ये, तो ये 1 and 2, तो ये एक दूसरे के क्या है, रिंग आइसोमेरिज्म है, जो रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। मींस ये एल्कीन में होगा मेजरली और एल्काइन में भी होगा। एल्केन में नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होगा, इसलिए ये एल्कीन में होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सी, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मुझे इस तरीके से करना है CH2 और ये CH2 ऐसे, तो देखो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन नहीं, जब भी डबल बॉन्ड हमें सिंगल यहाँ पे लगेगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा, तभी ये साइक्लिक में एल्केन बनेगा। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एल्कीन लेंगे और वो फर्स्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, तभी साइक्लो में ये एल्केन बनेगा सिंगल बॉन्ड, जिसमें कि कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और अगर कहीं भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग फर्स्ट पोजीशन से अलावा कहीं और होगी तो फिर ये एल्केन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये 1 और ये 2, तो ये 1 2 ये दोनों एक दूसरे के रिंग आइसोमेरिज्म है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिंग आइसोमेरिज्म। सो आई होप सो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुए होंगे। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के मैंने सारे टाइप्स आपको क्लियर कराए हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना होगा कि उसमें कितने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। उन सारे क्वेश्चंस को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है, उनके डिटेल में स्टडी करनी है। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।